कंडे से भी गेंदबाजी कराई जाएगी। पैट कमिंस 2 ओवर कंफर्म डालेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ स्पिनर्स के ओवर आएंगे और ज्यादातर 4 से 5 ओवर, 7 ओवर में से तेज गेंदबाज के ओवर आते हुए नजर आएंगे। और अब गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अब साई सुदर्शन। 30 रनों पर बैटिंग करते हुए 28 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है। 3 चौके लगाए हैं। 107.14 की स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि लगातार हमने चर्चा भी किया था, वॉशिंगटन सुंदर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर में अब तक वॉशिंगटन सुंदर ने 17 रन दिए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे साई सुदर्शन के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद करती थी गुडन से, लेग स्टंप की लाइन में स्वीप कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी साई सुदर्शन के द्वारा। युवा बल्लेबाज हैं, जोश की कोई कमी नहीं है, होश में बल्लेबाजी करते हैं और गुजरात की टीम के लिए मैच जिताओ पारी खेलना चाहते हैं। साई सुदर्शन गजब की बल्लेबाजी करते हुए और इस समय 34 रनों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया है और 117.24 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए राउंड द विकेट वॉशिंगटन सुंदर की अगली गेंद। इस बार लेंथ में परिवर्तन किया था वॉशिंगटन सुंदर ने और ये गेंद गुड लेंथ पर डाली थी, लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर फ्रंट फुट पर आकर के गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज ने। डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा शहबाज अहमद के द्वारा। वापस थ्रो किया जाएगा विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही स्कोर 103 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साई 35 रनों पर है। 6 रन पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज डेविड मिलर। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गुडन की गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर के। गेंद जा रही है सीधे डीप पर पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी हां, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक कि थ्रो करते शहबाज अहमद, डेविड मिलर तक किलर ने 2 रन पूरे कर लिए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है। हालांकि डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे, हाथों में गेंद थी, लेकिन पहले से ही बल्लेबाज ने तय कर दिया था कि 2 रन भागेंगे क्योंकि शहबाज अहमद थोड़े से ढीले दिखे और उसका पूरा फायदा उठाया डेविड मिलर ने। ये मौका नहीं देंगे। ओवर की चौथी गेंद। इस बार ये गेंद जो कि बल्लेबाज को फॉलो करती थी मिडिल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ आई थी, गुडन पर की गई गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया। गेंद जाएगी डीप कवर के क्षेत्र में, फील्ड किया जाएगा। इस बार अब्दुल समद के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर हेनरिच क्लासेन के दस्तानों में। 1 रन लेने का मौका। 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे वॉशिंगटन सुंदर। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गुडन से थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुडन गेंद को बैकफुट पर जाकर के हल्के हाथों से कलाइयों के सारे मोड़ दिया था बल्लेबाज साई सुदर्शन ने। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर खुद ही भाग करके गए, गेंद को फील्ड किया वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए और गुजरात की टीम का स्कोर 107 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर में ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार वुडलैंड पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन में बैकफुट पर जाकर के गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज डेविड मिलर ने। डीप कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज डेविड मिलर को। स्ट्राइक डेविड मिलर के पास में ही अब रहेगा जब नए ओवर की शुरुआत होगी और 14 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर गुजरात टाइटंस की टीम का 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डेविड मिलर फिलहाल 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 12 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। वहीं पर साई सुदर्शन की बात करें तो इस समय कुल मिलाकर के 36 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक 31 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 4 चौके भी लगा चुके हैं बल्लेबाज साई सुदर्शन। 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए इस समय गुजरात की टीम को। 14 ओवर की समाप्ति के बाद में गुजरात ने बनाए थे 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 109 रन थे हैदराबाद की टीम का स्कोर। गुजरात ने 108 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बराबरी का समय मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे स्टेडियम्स में लाइट जो है वो अब अपना प्रकोप दिखाती भी नजर आएगी, यानी कि जो फ्लड लाइट है उसमें मैच जब होता है तो और खूबसूरत ये स्टेडियम नजर आता है और भारी संख्या में लोग आए इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? इस समय गेंदबाजी में अब एक बार फिर से क्या स्पिन गेंदबाज ही आएंगे? हालांकि भुवनेश्वर कुमार को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए और भुवी कुमार ने अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 21 रन दिए हैं, कोई विकेट अब तक लिया नहीं है, 7-3 की इकॉनमी है और ये आखिरी ओवर होगा उनके स्पेल की। अगर बात करें गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार बल्लेबाज डेविड मिलर के लिए छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, शॉट ऑफ गुडन गेंद को इस बार पुल कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जमीन के सहारे जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लिया,
हालांकि जब तक कि गेंद को फील्ड करते वॉशिंगटन सुंदर थ्रो करते सीधे विकेट कीपर के हाथों में, एक ही रन ले पाएंगे बल्लेबाज और इस एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा गुजरात की टीम का 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। साई सुदर्शन पहुंच जाएंगे कुल मिलाकर के 36 रनों पर 31 गेंदों का सामना किया है। और अब देखा जाए तो इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से अब आएंगे भुवनेश्वर कुमार। पक्की भी गेंद थी इस बार साई सुदर्शन के लिए और इस गेंद को अपर कट कर दिया था बल्लेबाज ने। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, एक रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14.2 ओवर में साई 37 रनों पर है। डेविड मिलर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। गुड लाइन पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज डेविड मिलर ने मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को एडन मार्करम फील्ड करेंगे 30 गज के अंदर, वापस थ्रो करेंगे, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर में। और अब 33 गेंदों में 52 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से साई सुदर्शन। 37 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। भागते हुए कुछ परेशानी में दिखे थे बल्लेबाज देखा जाए तो डेविड मिलर। पक्की भी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, कुछ ज्यादा ही गेंद पटक दी भुवनेश्वर कुमार ने, वाइड करार दिया जाएगा। अपर कट करने के लिए जरूर गए थे बल्लेबाज साई सुदर्शन, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन अतिरिक्त रन के सहारे एक रन जरूर मिल जाएगा इस समय बल्लेबाज देखा जाए तो साई सुदर्शन के खाते में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन टीम के खाते में जरूर जुड़ जाएगा। 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज एक बार फिर से अब भुवनेश्वर कुमार। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे साई सुदर्शन के लिए। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया था गेंद को। गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। डेविड मिलर इस समय 12 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों का सामना इन्होंने किया है, जबकि साई सुदर्शन ने 38 रन बनाए, 33 गेंदों का सामना किया है। डेविड मिलर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद, धीमी रफ्तार की थी। ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज डेविड मिलर। गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। पैट कमिंस ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, गेंदबाज के हाथ में रन बनाने का कोई मौका नहीं। 31 गेंदों पर 50 रन चाहिए। हालांकि जो कोच हैं डेनियल विट नए ओवर की शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस खुद ही आ जाएं। कुल मिलाकर के 13 रन पर बैटिंग कर रहे हैं इस समय बल्लेबाज डेविड मिलर और 16 गेंदों का सामना किया है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद में हैदराबाद ने बनाए थे 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या यहाँ पर कुछ जो है वो पैट कमिंस खुद ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर स्पिन गेंदबाज को लेकर के आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर का अभी भी एक ओवर बाकी है, चाहे तो मयंक मार्कंडे का भी इस्तेमाल न करते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने कि अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 9 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट भी निकाला है। लेकिन क्या इनकी रणनीति होगी, किस तरीके से अब तक जो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मयंक मार्कंडे अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाज डेविड वॉर्नर। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड करार दिया जाएगा अंपायर के द्वारा और अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब दोबारा पहली गेंद करने के लिए आते हैं। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, हवा में गेंद को खेल दिया बल्लेबाज डेविड मिलर ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए
वुडलैंड पर की गई गेंद थी इस बार, लेकिन मिडिल स्टंप से टप्पा खा करके ऑफ स्टंप की तरफ जा रही थी और वहीं से गेंद को लपेट दिया था डेविड मिलर ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन मिल जाएंगे और इस 4 रनों के साथ ही गुजरात की टीम का स्कोर 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर में। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए मयंक मार्कंडे। इस बार वुडलैंड पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हवा में खेल दिया है और गेंद जाएगी सीधे डीप कवर की क्षेत्र में। क्या ये 6 रन मिलेंगे क्या? हालांकि अंपायर जरूर चेक करेंगे ये चौका है या छक्का, लेकिन बाउंड्री जरूर मिलेगी और 4 रनों का इशारा कर दिया है अंपायर ने। गजब की बल्लेबाजी इस समय डेविड मिलर के बल्ले से। मिलर द किलर, इनको यूं ही नहीं कहा जाता है और मयंक मार्कंडे को इन्होंने अपना शिकार बना लिया है। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी, गुडलैंड से शॉर्ट गेंद थी, कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज, वाइड करार दिया जाएगा। साफ तौर पर दबाव जो है वो मयंक मार्कंडे के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर थी, इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद, ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज डेविड मिलर, लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी और गेंद चली जाएगी सीधे शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। साई सुदर्शन अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। गुडलैंड पर गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को हवा में खेल दिया साई सुदर्शन ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का साई सुदर्शन के बल्ले से और वाकई में दिल जीत लिया है साई सुदर्शन ने। जिस तरीके से इस बार गेंद को हवा में खेला था और इतना लंबा छक्का टांग दिया साई सुदर्शन ने कि गेंद आसमान में आई हेलो अपने दोस्तों को कहने के बाद दर्शकों के बीच में आ चुकी है। और इस छक्के के साथ ही गुजरात की टीम का स्कोर 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन युवा बल्लेबाज बहरहाल 44 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों का सामना किया है। 4 चौके 1 छक्का, 129.41 का इनका स्ट्राइक रेट है। और अब इस मैच में जीतने के लिए गुजरात की टीम को 26 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है और ये ओवर महंगा रहा है मयंक मार्कंडे का। इस ओवर में कुल मिलाकर के मयंक मार्कंडे ने अब तक 2 चौके 1 छक्का खा लिए हैं। इस बार ये गेंद जो कि गुडलैंड पर थी, ऑफ स्टंप से बहुत ही ज्यादा बाहर और जैसे तैसे इस गेंद को धकेल दिया था बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक कि है ना कि डीप कवर के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को, स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे साई सुदर्शन और इसी के साथ ही स्कोर 132 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मयंक मार्कंडे गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पर गुडलैंड की गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन पर और इस गेंद को बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से हवा में उड़ा दिया बल्लेबाज डेविड मिलर ने 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी डेविड मिलर के द्वारा और जैसे ही देखा कि गुडलैंड पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, खुद भी सफल करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर निकल गए थे और वहीं से गेंद को हवा में उड़ा दिया था। लंबा तगड़ा छक्का जड़ दिया और इसी के साथ ही गुजरात की टीम भी यहां पर एक तरीके से स्टैंप लगाती हुई नजर आ रही है कि नेहरा जी की टीम आज 2 अंक लेकर के निहाल हो जाएगी। क्या यहां पर इस मैच को जीतती हुई नजर आएगी गुजरात टाइटंस की टीम? 24 गेंदों में मात्र 25 रनों की जरूरत है और कुल मिलाकर के 16 ओवर की समाप्ति के बाद में हैदराबाद की टीम का स्कोर जो था वो कुल मिलाकर के 131 रन था, जबकि गुजरात की टीम की बात करें 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पैट कमिंस अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से देरी कर दी है पैट कमिंस ने और इस समय चमत्कारिक स्पेल डालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 24 गेंदों में 25 रन चाहिए और 8 विकेट सुरक्षित हैं। अगर इस मैच में जीत दर्ज करनी है गुजरात के खिलाफ में हैदराबाद को, तो बहुत ही अलग तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पैट कमिंस की गेंद, पहली गेंद इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को हवा में खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ लिया और इसी के साथ ही साई सुदर्शन आउट हो जाएंगे। क्या ये चमत्कारी स्पेल है पैट कमिंस का? इस समय हैदराबाद के जो दर्शक हैं वो दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या सुनी जाएगी उनकी प्रार्थना?
क्या यहां पर हैदराबाद की टीम वापसी करेगी? लेकिन ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, गुडलैंड की गेंद को हवा में खेल दिया था ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की क्षेत्र में साई सुदर्शन ने कैच कर लिए जाएंगे। अभिषेक शर्मा ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ही एक और विकेट निकल जाएगा। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। लेकिन साई सुदर्शन के आउट होने के बाद क्या यहां से और रन की रफ्तार तेज करने के लिए विजय शंकर कामयाब हो पाएंगे या फिर डेविड मिलर यहां पर मैच जिता पाएंगे या फिर पैट कमिंस जिनकी यादें बहुत शानदार रही हैं इस मैदान पर और जो इन्होंने एक ध्यान दिया था जो फाइनल वर्ल्ड कप का मैच था कि हम 1,30,000 दर्शकों को शांत रखने की कोशिश करेंगे, क्या एक बार फिर से गुजरात के सपोर्टर्स को ये शांत कर पाएंगे या फिर इस बार उनके खिलाफ चीजें जाएंगी? मामला 2 अंक का है और ये मैच बहुत ही ज्यादा रोमांचक बनता हुआ आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल का भी बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि अब आ चुके हैं विजय शंकर, एक नामी ऑलराउंडर जो कि धूम धड़ाका मचाने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पैट कमिंस, विजय शंकर किस तरीके से पैट कमिंस के खिलाफ में बैटिंग करेंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे पैट कमिंस विजय शंकर के लिए। इस ओवर की अब दूसरी गेंद, इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश की थी लेकिन फुल टॉस गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज। देखा जाए तो विजय शंकर ने सीधे गेंद को कवर की क्षेत्र में, हालांकि गेंद बहुत ज्यादा ऊपर थी नहीं और बिल्कुल घुटने के नीचे फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज विजय शंकर ने सीधे कवर की क्षेत्र में। रन बनाने का कोई मौका मिला नहीं और स्कोर 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए जाते हुए पैट कमिंस राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज। इस बार ये गेंद छोटी थी पैट कमिंस की, मिडिल और लेग स्टंप पर शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद पुल करने के लिए गए, अचानक ही गेंद छाती की उछाल तक उछली थी और सामने रखते हुए गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज विजय शंकर ने। गेंद जाएगी सीधे डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही गुजरात की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर के बाद में और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से देखा जाए तो यहां पर विजय अब हालांकि डेविड मिलर स्ट्राइक लेंगे जबकि गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज पैट कमिंस। इस बार ये गेंद गुडलैंड पर की गई गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन में इस बार पुल कर दिया है गेंद को और गेंद जाएगी सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। डेविड मिलर के बल्ले से निकला ये तीसरा चौका और इसी के साथ ही मैच में अब कंट्रोल हासिल कर लिया है गुजरात टाइटंस की टीम ने। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी ऑफ स्टंप से, हालांकि मिडिल स्टंप की लाइन में गेंद थी, ऑफ और मिडिल स्टंप की लाइन में गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद कर दी थी और स्लोअर गेंद को पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज ने, पुल कर दिया था डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज, हालांकि 5वीं गेंद होगी राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद की थी, इस बार पैट कमिंस ने ड्राइव किया था बल्लेबाज ने, सीधा कोई मौका नहीं और स्कोर इस समय 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से डेविड मिलर पैट कमिंस गेंदबाजी करेंगे, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार गेंद को कट कर दिया, खराब फील्डिंग कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए गेंद जाएगी। जवाब कवर की क्षेत्र में इतने रोमांचक मैच में एक आसान सा गेंद नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मैच कैसे जीतेंगे? और हैदराबाद की टीम जो है इस समय अब पूरी तरीके से मैच से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, कट किया था बल्लेबाज ने लेकिन गैप में नहीं खेल पाए थे, सीधे गेंद गई थी जो खिलाड़ी मौजूद थे कवर के क्षेत्र में और ट्रेविस हेड के हाथों में लगने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पर एक भी रन नहीं होने चाहिए वहां पर 4 रन मिल जाएंगे और इस तरीके से हैदराबाद की टीम का स्कोर 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, तो जवाब में गुजरात की टीम ने बना दिए हैं 17 ओवर की समाप्ति के बाद में 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आशीष नेहरा की टीम बहुत ही खतरनाक टीम है, अपने घर पर तो इनको हराना बड़ा मुश्किल है और बिल्कुल किले में इन्होंने तब्दील कर दिया है इस स्टेडियम को, जिस तरीके से अब तक इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाई है। और अब 16 रनों की जरूरत है मैच में जीत दर्ज करने के लिए।
18 गेंदें आनी बाकी हैं। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जयदेव उनादकट, बाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। बल्लेबाज विजय शंकर, बाएं हाथ के गेंदबाज जयदेव उनादकट राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पक्की भी गेंद ऑप्शन से बाहर थी, हवा में इस बार गेंद को खेल दिया था विकेट कीपर के ऊपर से। पीछे पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। विजय शंकर के बल्ले से निकला 4 रन और इसी के साथ ही गुजरात की टीम का स्कोर 151 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद कर दी थी। गेंदबाज जयदेव उनादकट ने पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज, क्योंकि गेंद ज्यादा उछली नहीं थी लेकिन फिर भी पुल करने के लिए गए थे। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई। हेनरिच क्लासेन जरूर भाग रहे थे गेंद को रोकने के लिए लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और विजय शंकर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। इस बार गुड लाइन पर की गई गेंद थी, ऑप्शन से थोड़ी बाहर बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच कर दिया। गेंद जा रही है सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। विजय शंकर ने विजय भव का नारा दे दिया है गुजरात टाइटंस की टीम को। गजब की बल्लेबाजी विजय शंकर के द्वारा, बैकफुट पर जाकर के गेंद को पंच कर दिया था सीधे डीप कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, 155 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब 16 गेंदों में मात्र 8 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। क्या इसी ओवर में मैच जीतेगी गुजरात की टीम? इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जयदेव उनादकट और हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज विजय शंकर ने। सीधे कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा लेकिन इस बार कोई रन बनाने का मौका था नहीं। वापस गेंद गेंदबाज के हाथ में दे दी गई है। इस समय स्कोर 155 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 17.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। विजय शंकर बहरहाल 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज जयदेव उनादकट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। छोटी गेंद थी, पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज लेकिन जाकर के गेंद बल्ले पर लगी है या फिर हेलमेट पर लगी है लेकिन गेंद शॉट थर्ड मैन पर गई थी। गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं।